उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया? क्या वो किसी और से बात कर रही है? कहीं मैं उसे खो ना दूँ। सबकी प्लेसमेंट हो गई यार, मैं ही रह गया। सबकी जॉब लग गई है, मेरी नहीं लग रही है। अगर मेरी जॉब नहीं लगी तो लोग क्या कहेंगे? गाइस, हम सब इस लूप में फंसे हुए हैं। इसे हम कहते हैं ओवर थिंकिंग, पर एक्चुअली में सेल्फ टॉर्चर है। हम अपने आज को उन चीज़ों के लिए बर्बाद कर रहे हैं जो शायद कभी होनी ही नहीं है। आज हम साइकोलॉजी नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े लाइफ कोच भगवान श्री कृष्ण से समझेंगे कि इस ओवर थिंकिंग को कैसे रोके। सबसे पहले बात करते हैं हे रिलेशनशिप की। प्रभु, उसे मुझसे दूर मत कीजिए। मैं उसके बिना नहीं जी सकता। कृपया सब ठीक कर दीजिए। सबसे बड़ा डर, वो मुझे छोड़ तो नहीं देगी। ये डर क्यों लगता है? भगवत गीता के दूसरे अध्याय श्लोक 62 में भगवान श्री कृष्ण ने इसका एग्जैक्ट रीजन बताया है। जब हम किसी इंसान के बारे में दिन रात सोचते हैं तो उससे अटैचमेंट हो जाती है, और इस अटैचमेंट से एक्सपेक्टेशन उत्पन्न होती है। आप सोचते हैं कि मैंने कॉल किया, उसे भी तुरंत उठाना चाहिए। मैं मैसेज कर रहा हूँ, वो सीन नहीं कर रही है, वो इग्नोर कर रही है। और जब वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है और दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर आपके मन में ये डर है कि मैं उसे खो दूंगा, तो अपने आप को ये याद दिलाइए, मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ, पर सामने वाला इंसान मेरे कंट्रोल में नहीं है। इसका अगर सिंपल वे में समझे तो रिजल्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे कंट्रोल में मेरा बिहेवियर है, मेरा कर्म है। मैं जो अपना बेस्ट दे सकता हूँ वो दूंगा। जिस दिन कंट्रोल करने की चाह छोड़ दोगे, उस दिन ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी। अब आते हैं करियर पे। आजकल यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि मेहनत नहीं करते, प्रॉब्लम ये है कि वो मेहनत करने से पहले ही रिजल्ट कैलकुलेट करने लगते हैं। अगर मैं फेल हो गया तो शर्मा जी के लड़के का 15 लाख का पैकेज लग गया, मेरा क्या होगा? जिंदगी में कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? यहाँ भगवान श्री कृष्ण का वो श्लोक याद आता है जो हमने हजारों बार सुना है पर शायद समझा नहीं है। अध्याय 2 का श्लोक 47, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अगर इस श्लोक का मॉडर्न मतलब समझे, जिससे आजकल के लोग कनेक्ट कर सकते हैं, आपका हक सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी पे है, ना कि जॉब लेटर आपके हाथ में हो। आपका हक सिर्फ पढ़ाई करने पे है, ना कि टॉपर बनने पर है। जब हर वक्त रिजल्ट के बारे में सोचते हैं तो हमारा प्रेजेंट कर्म खराब हो जाता है, और जब प्रेजेंट खराब होगा तो फ्यूचर अपने आप खराब हो जाएगा। तो ओवर थिंकिंग बंद कर कीजिए और अभी से अपने काम पे लग जाइए। जब हम रिजल्ट के बारे में सोचना बंद कर देंगे और कर्म पे ध्यान लगाएंगे तो ओवर थिंकिंग ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। पता है सबसे कड़वा सच क्या है? कि कोई हमें उतना परेशान नहीं कर रहा है जितना हम खुद को कर रहे हैं। गीता के 6 अध्याय के श्लोक 5 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम ही अपने सबसे बड़े दोस्त हो और तुम ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हो। जब हम रात भर जगकर फेक सिनारियो बनाते हैं, खुद को कमजोर फील करवाते हैं, तो हम अपने दुश्मन बन रहे होते हैं। अपने दिमाग को दोस्त बनाइए। इससे कहिए कि बस बहुत हो गया, जो होगा देखा जाएगा। दोस्तों, लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है। रिलेशनशिप हो या करियर, सब कुछ अनसर्टन है। लेकिन भगवत गीता हमें सिखाती है कि अनसर्टनिटी से डरना नहीं है, उसे एक्सेप्ट करना है। अगली बार जब ओवर थिंकिंग अटैक करे तो लंबी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं रिजल्ट का गुलाम नहीं हूँ, मैं अपने कर्म का मालिक हूँ। जिस दिन से हम रिजल्ट पे कंट्रोल करना छोड़ देंगे, रिजल्ट के बारे में सोचना छोड़ देंगे और अपने कर्म पे ध्यान लगाएंगे, उसी दिन से ये ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी। अगर इस वीडियो ने आपके दिल का बोझ थोड़ा सा भी हल्का किया हो तो कमेंट में लिखिएगा आई एम स्ट्रांग। सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बातें करते रहें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।